बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम धर्म संकट में। और आज हम जिनसे चर्चा करने वाले हैं वो उनकी बातें भगवान के अस्त्र की ही तरह अमोघ भी हैं, मतलब जाती हैं तो असर करती हैं। वो लीलाधर के फॉलोअर हैं, इनके पुजारी हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं और वो खुद को उनका दास कहते हैं, राम ते अधिक राम कर दासा। और इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आज हम जिन अमोघ लीला दास से बातचीत करने वाले हैं वो कितनी महत्वपूर्ण है। और तब जबकि हम दीपोत्सव मना रहे हैं, अभी हमने धन त्रयोदशी मनाई, हमने इसके बाद नरक चतुर्दशी मनाई, हमने दिवाली भी मनाई, अब गोवर्धन पूजा भाई दूज पर जब हम खड़े हुए हैं, हमको अपने सनातन को लेकर क्या सोच रखनी चाहिए, हमारे जो स्पिरिचुअल रिलीजियस लीडर्स हैं उनको लेकर हमें क्या सोचना समझना चाहिए, उनकी दी हुई कितनी बातों को कितना ग्रहण करना चाहिए, या किस तरीके से मोरल पुलिसिंग जब कहा जाता है कि नहीं किया जाना चाहिए वैसे में कितनी बातों को ग्रहण करना चाहिए कितना नहीं, इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ अमोघ लीलादास जी जुड़ रहे हैं, आपको ले चलता हूं वहां जहां आपका इंतजार हो रहा है। कैसे हैं आप? धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आई एम डूइंग प्रीटी वेल, जय प्रभु की। आप इस उम्र में जब लोग सांसारिक कामों में लगे होते हैं तब आप भगवान की सेवा में और लोगों में अलख जगाने के काम में लगे हुए हैं। हाँ जी। ये ऐसा तो नहीं है कि आप जिन कामों को आपको करना चाहिए था, जो उत्तरदायित्व था आपका, आप उससे अलग हट गए और आपने कुछ और चुन लिया? बिल्कुल सही बात है, हमने अलग चुन लिया है क्योंकि एक होती है छोटी वाली अपनी फैमिली और एक होती है पूरी दुनिया की फैमिली। हाँ। तो इस तरह से हमने सोचा भाई ये कहाँ 4-5 लोगों का परिवार होता है, पूरी दुनिया को परिवार बनाते हैं। यू आर माय फैमिली, तो होल वर्ल्ड इज माय फैमिली, तो पूरा जगत मेरा परिवार है। तो इसे जैसे आप देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ना बीएसएफ के नौजवान बनते हैं, ज्यादातर लोग सिविलियन ही हैं, वेरी गुड, लेकिन कुछ बीएसएफ के नौजवान भी चाहिए, कुछ ज्यादातर लोग तो गृहस्थी बनते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कुछ ब्रह्मचारी भी चाहिए, साधु भी चाहिए, ताकि रक्षा कर सकें। मतलब किसकी रक्षा? एक होती है बॉर्डर की रक्षा और एक होती है जगत के अंदर मोरालिटी की बाउंड्री की रक्षा। तो इसलिए कुछ है साधु लोग भी चाहिए होते हैं, तो हमने सोचा चलो हम बीएसएफ के नौजवान यानी भक्ति सिक्योरिटी फोर्स। भक्ति सिक्योरिटी फोर्स में सोच ही रहा था कि बीएसएफ का अमोघ लीलादास जी के संदर्भ में इस एब्रिविएशन का फुल फॉर्म क्या निकाला जाना चाहिए। प्लीज अपना आसन ग्रहण करें। बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नव भारत के इस मंच पर, बहुत स्वागत है। आपने अमोघ लीलादास जी का परिचय तो आपको मिल गया धर्म संकट में, और उसके बाद आज के हमारे खास मेहमानों से भी आपको मिलवा देता हूं। डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत हमारे साथ जुड़ रही हैं, दक्षिणपंथी विचारों के लिए सनातन से जुड़े हुए मसलों पर अपने विचार रखती हैं, उनका बहुत स्वागत है। हमारे साथ करण जी भी जुड़ रहे हैं, वो भी इस उम्र में वही जो आप बीएसएफ कह रहे हैं वो प्रकारांतर से वो भी बीएसएफ हैं, और थोड़ा सा आपको गणवेश भी वही लग रहा होगा, है ना? तो बहुत स्वागत है करण आपका भी। लेकिन हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं, वामपंथी विचारक हैं, और खासतौर से आडंबरों पर उनका बड़ा कड़ा प्रहार होता है, उनको कहाँ आडंबर दिखाई देता है और कैसे वो डिमार्केट करते हैं आडंबर और नॉन आडंबर में, उनसे हम समझेंगे। प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप जानते हैं समसामयिक विषयों पर उनकी टिप्पणियां, उसके लिए वो जाने जाते हैं, और कई बार वो सत्ता के विरुद्ध खड़े होकर भी उनको जो जायज लगता है वो कहने के लिए जाने जाते हैं, और इसके लिए साहस चाहिए। बहुत स्वागत है आप सभी का। राधा माधव का स्मरण करते हुए आपसे करेंगे। गोवर्धन को लेकर आपसे भी एक सवाल है, लेकिन उस पर बाद में आऊंगा। पहले तो आप ये बताइए कि ये अभी आप इतने यंग हैं, तो जब आपको ये इनर कॉलिंग आई कि आपको अब सांसारिक जो तरीके हैं उससे हटकर अपने आप को ले जाना चाहिए, ये कब आई? ये वैसे बहुत शुरू में ही आ गई थी। मेरा वैसे प्लान था आई बिकम मिलियनेयर, करोड़पति बनूंगा, पैसा कमाऊंगा और फिर गरीबों की सेवा करूंगा, खिलाऊंगा पिलाऊंगा लोगों को। कितने गरीब लोग हैं दुनिया के अंदर, कंबल बांटूंगा, कपड़े बांटूंगा। तो मैंने देखा ना ये काम करने वाले पहली बात तो कई लोग हैं, और दूसरा लोग अपने तन से कम दुखी हैं, लोग अपने मन से ज्यादा दुखी हैं कि ईगो वाली दिक्कत, ये मन की दिक्कत ये ज्यादा है एक्चुअली, और ये काम करने वाले कम लोग हैं, यानी कि लोगों के मन की सेवा करने वाले। तो फिर इसके लिए मेरे को फिर करोड़पति नहीं बनना था, इसको फिर मेरे को एक ऐसा व्यक्ति बनना था जो कि अपने मन पे खुद कार्य करता हो। तो यानी फिर मैंने सोचा ब्रह्मचारी बनना चाहिए। सो देन आई बिकेम अ मंक। तो हमने कहा लोगों के मन की सेवा करेंगे, तन की सेवा करने वाले कई लोग हैं एंड वी अप्रिशिएट देम, जो काम कर रहे हैं वो लोग बहुत बड़े कर रहे हैं, लेकिन मन की सेवा भी करने वाले लोग होने चाहिए। सो दैट्स व्हाई फिर हमने फिर ये रास्ता चुना। तो आप जब ये कहते हैं कि आई देन बिकेम अ मॉन्क, तो हमें याद आता है कि द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी। आजकल लेकिन ये कहा जाता है कि मॉन्क्स को फेरारी सेल करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनके पास फेरारी मर्सिडीज सब होती हैं, तो उनको मिलियनेयर बनने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप बन जाते हैं। सही बात है, जैसे आज आपने इनोवा भेजी हमारे लिए, बहुत धन्यवाद। तो उनको अपने पॉकेट में पैसे रखने नहीं पड़ते, फिर उनके खर्चे अपने आप होते जाते हैं पूरे। एब्सोल्युटली, यस दैट्स ट्रू। एक्चुअली जो साधु लोग होते हैं ना उनकी आवश्यकता वैसी बहुत मिनिमल होती है, जो कि वाकई में साधु हैं। जो स्वादु हैं उनकी आवश्यकता बहुत सारी होती है, लेकिन जो साधु हैं उनकी आवश्यकताएं बहुत कम होती हैं। तो एक मुझे एक ने बोला था, एक लड़की ने, कहता मैं जानती हूँ आप इस्कॉन वालों को, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमते हो आप लोग। मैंने कहा मेट्रो देखो कितनी बड़ी गाड़ी है, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ी घूमते हैं हम लोग। तो बट लेकिन हाँ कभी कभी आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड पीपल गिव, लोग देते भी चीजें देते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल से गाड़ी। जो दूसरे आप कह रहे हैं कि कंबल और ये सब बांटेंगे, खाना पीना बांटेंगे, तो ये काम तो आप सरकारें कर दे रही हैं। हाँ सरकार कर देती है, और कई अमीर लोग भी करते हैं, व्हिच इज वेरी गुड। तो तन की सेवा भी जरूरी है और मन की सेवा भी जरूरी है। तो ये आज के दौर में जब ये कहा जाता है कि डोंट टीच मी डोंट प्रीच मी, इट्स माय लाइफ, ये वाला जब यूथ है, और ये कहा जाता है कि हु आर यू टू टेल मी व्हाट आई शुड डू, ऐसे में जब आप लोगों को मन के संदर्भ में आप ये बताते हैं यहाँ वायरस है, तो ये तो नहीं कह देते कि तुम कैसे तय कर रहे हो ये वायरस है? बिल्कुल, कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि आप कौन होते हैं? हम कहते हैं हम आपके वेल विशर हैं, क्योंकि आप वेल के अंदर हैं और विश खा रहे हैं।
जैसे आपको वेल विशर की आवश्यकता है तो हम आपके वेल विशर है, नहीं चाहिए हमें वेल विशर, तो हम ये कहते हैं देखो भले ही पेशेंट बोले कि उसको वेल विशर नहीं चाहिए, तो लेकिन है तो व्यक्ति वो पेशेंट है, पेशेंट भले मुझे डॉक्टर नहीं चाहिए लेकिन डॉक्टर तो चाहिए उसको, तो ये इनके प्रकार उसको फिर हम दवाई तो खिलाते हैं, थोड़ा कहानी के रूप में, थोड़ा एग्जाम्पल्स के रूप में, थोड़ा प्रसाद खिला करके, तो बाद में उसको लगता है अरे अच्छा किया आपने उस वक्त ना दवाई खिला दी, हम तो वैसे मना कर रहे थे, हमारी अपनी ईगो थी ना, ऐसी दवाई ना लेना भी अपने आप में एक बीमारी है, तो इसलिए एडवाइस ना लेना क्योंकि ईगो इज वेरी थिक, तो इसलिए ये इनके प्रकार वो डाउनलोड करना दवाई को, तो ये कला फिर डॉक्टर को आनी चाहिए, तो इसलिए हम भी हौले हौले ये इनके प्रकार थोड़ा प्रयास करते हैं कि जो लोग एडवाइस नहीं भी लेना चाहते उनको एडवाइस सटली, इनडायरेक्टली, सार्कास्टिकली देते हैं। आपने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की पढ़ाई की, हाँ जी। आप अमेरिका चले गए सॉफ्टवेयर मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम करने के लिए, तब तक भी क्या अंदर अंदर लगातार ये चल रहा था नहीं ये काम नहीं है जो मुझे करना है, नहीं ये काम नहीं है मुझे करना है? हाँ एग्जैक्टली, उस वक्त लगता था क्योंकि मैं कॉर्पोरेट्स में मैंने काम किया और बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया, पेस्ट्री पार्टी से भी घूमा इन लोगों के साथ, मैंने देखा सबके सब दुखी लोग हैं, ये ब्रांडेड कपड़े और ब्रांडेड खाने वाली दुनिया है, लेकिन अंदर देखिए यहाँ झांक करके कोई खुश वगैरह नहीं है। अच्छा। और जितने ऊपर जा रहे हैं ना उतनी ईगो ज्यादा है, और जितनी ईगो ज्यादा है उतना खुद भी दुखी है, उसके आसपास के लोग भी दुखी हैं। तो फिर ज्यादातर दुनिया वैसी क्यों है? होता क्या है ना, वेरी गुड क्वेश्चन, ऐसा बोला क्योंकि ज्यादातर लोग भला खुश क्यों नहीं है, क्योंकि ना हमारी एक आवश्यकता है जिसको हम पूरा नहीं कर रहे, जैसे आपने एक मैस्लोस नीड्स हियरार्की पढ़ी होगी, इसमें हमारी फिजिकल नीड्स भी है, मेंटल नीड्स, इंटेलेक्चुअल पिरामिड, इगोइस्टिक नीड्स, सबसे ऊपर है द नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, उसको हम पूरा अगर नहीं करेंगे ना, बाकी सारी नीड पूरी भी कर देंगे तो भी हम ना दुखी दुखी रहेंगे। तो गंदगी जो ऊपर से आती है, जो ऊपर दुखियारी आत्मा बैठी है वो पूरे कॉर्पोरेट को दुखी 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 कर देती है, बट नेक्टर आल्सो फ्लोस फ्रॉम द टॉप, तो अमृत भी ऊपर से आता है, यानी कि लीडर अगर खुश होगा, विजनरी होगा, कैरेक्टर वाला होगा, प्योर होगा, जेन्युइन होगा, तो ये सारी वैल्यू फिर कैस्केड होती है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसा मानते हैं आप? अरे ऑसम लीडर, सैल्यूट है उनको, ऐसे लीडर की तो आवश्यकता थी भारत को, जिससे 2014 में जो है किस्मत खुली है भारत की कि हमें नरेंद्र मोदी जैसे उज्जवल प्रधानमंत्री मिले। तो प्रधानमंत्री अपना काम कर रहे हैं और आपके हिसाब से वहां से वो अमृत बह रहा है जो नीचे की तरफ तक आता है, वो गंगा बह रही है, और इसके बावजूद जो हम ये विषमताएं कई बार देखते हैं, हम कई बार धर्म के कार्यक्रमों में, आयोजन में पत्थरबाजी देखते हैं, या कहीं पर कोई जुलूस निकल रहा होता है उसमें से किसी को पकड़कर मार दिया जाता है, ये सब घटनाएं जब आप देखते हैं तो आपको क्या लगता है? मैं मानता हूँ देखिए, अगर हम किसी वायरस को ठीक करते हैं ना किसी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, तो ना वो वायरस धीरे धीरे क्रिएट ठीक होता है, पहले 25%, 50%, 75%, और इस तरह से ना सारा वायरस क्लीन होता है, क्योंकि आपने अब उसमें मैकेफी डाल दिया, नॉर्टन डाल दिया, एवीजी डाल दिया, नाउ वायरस विल बी क्लेंस्ड। लेकिन इसमें समय लगता है, रीजन बीइंग वायरस हमने ऐसा नहीं आजकल इकट्ठे किए हैं, ये हमने सदियों से वायरस इकट्ठे किए हैं, तो इसलिए अगर समय लगता भी है इसमें कि बीच में पत्थरबाजी ये सब वो सब हो रहा है, वाई बिकॉज थोड़े वायरस अभी बाकी हैं, लेकिन धीरे धीरे करके सारे वायरस क्लीन हो जाएंगे एंड वी विल हैव बहुत ही क्लीन हार्ड डिस्क, बोले तो हमारा बहुत देश क्लीन हो जाएगा, बट इट विल टेक टाइम। रीजन भी बीच में वायरस देने वाले भी लोग हैं, हम जानते हैं हमारे बगल में 2 देश हैं, चंगू और मंगू, तो वो कितना प्यार करते हैं हमसे, हमें बताइए, तो बीच में वायरस फेंकते भी रहते हैं वो लोग, फिर हमारे जो सरकार है उसको क्लीन भी करती रहती है, तो इस तरह से वायरस फेंकना और एंटी वायरस रन करना ये दोनों चल रहा है। मोदी जी मैकेफे हैं, नॉर्टन है, क्या है, और योगी जी क्या है? कंबाइन है, कंबाइन है, हाँ जी, और दोनों सेम सॉफ्टवेयर शेयर करते हैं, वो यूपी में। तो लेकिन आपको ये भी तो देखना है कि आपके पास जो उसकी अवेलेबिलिटी का जो टाइम आपको दिया गया है, उसके भीतर पूरा वायरस आप क्लियर कर लें। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, यार हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और तो ये जो दिवाली मनते आपने देखी अभी, हाँ जी, 500 साल बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़ी पीढ़ियों को इसके लिए त्याग, तपस्या, बलिदान करना पड़ा, कितनी पीढ़ियां गुजर गई, और आपने भी राम मंदिर को लेकर कई बार बातें कही हैं, और आप प्रॉब्लम्स में भी आए हैं। अरे प्रॉब्लम तो दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स ओके, गॉड इज हार्ट ऑफ लाइफ, प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, दैट्स ओके। नहीं तो ये जब आपने रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी को लेकर कह दिया था, हाँ जी, वो मछली वाली बात कह दी थी, और जो तो मौत तो पौत कह दिया था, और फिर आपको गोवर्धन यही कह रहा था मैं कि गोवर्धन जी का भी नाम आएगा, गोवर्धन जी में जाके आपको प्रायश्चित करना पड़ा था, तो वो प्रॉब्लम था कि अपॉर्चुनिटी थी आपके लिए? एक्चुअली मैं उसको अपॉर्चुनिटी मानता हूँ, व्हाई बिकॉज गिरिराज गोवर्धन में 1 महीने मिलना ये तो मतलब अपने आप में टॉप मोस्ट ब्लेसिंग है, तो इसलिए तो 2-3 बातें इस तरह की और कहिए, 1 साल ले लीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं तो बीच में करता रहता हूँ, तो इसलिए जो जितना मौका देगा हम तो पूरा फायदा उठाएंगे उसका, नो डाउट। ऑल्दो आई अवॉइड कंट्रोवर्सीज, लेकिन जब हो जाती है देन आई एंजॉय इट। तो आजकल तो जो कंट्रोवर्सी में आ रहा है वो टॉप पे चला जा रहा है, आपको तो कंट्रोवर्सीज में रहना चाहिए। हाँ हम वैसे अवॉइड करते हैं, मैं कह रहा हूँ, हाँ। हम तो चाहते हैं भाई सिंपल तरीके से सेवा होती रहे, हाँ। तो ना चाहते हुए जब कंट्रोवर्सी आ जाती है देन यू वेलकम, ठीक है हमने ना चाही थी अब आ गई है तो मोस्ट वेलकम। तो अब इस सवाल के बाद मैं अपने मेहमानों की तरफ जाऊंगा, 1 राउंड ऑफ दिस चिट चैट, और उसके बाद उनको क्या लग रहा है मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात आपसे समझना चाहता हूँ, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, जी जी, इस्कॉन को लेकर भी जो वहां आपने होता हुआ देखा, क्या लगता है? ये बहुत दुखद है नो डाउट, लेकिन मेरे को लगता है कि ना कभी कभी पुराने स्ट्रक्चर्स टूटते हैं फिर नए स्ट्रक्चर्स बनते हैं, लेकिन निर्माण के लिए ध्वंस का जरूरी है। हाँ जी, हाँ होना। तो ये जो ट्रांजिशन होता है ना बहुत पेनफुल होता है, पर मेरे को ऐसी उम्मीद है और हम प्रार्थना भी करते हैं कि पुराने स्ट्रक्चर्स जो फियरफुलनेस के हैं, डर के हैं, असुरक्षा के हैं,
ये स्ट्रक्चर्स टूटे और एक तरह की सिक्योरिटी वाले स्ट्रक्चर्स बने, सो होता है उस ट्रांजिशन में थोड़ा समय लगे। कल मैं ट्विटर के कुछ थ्रेड्स देख रहा था, जी जी जी, उसमें किसी ने पोस्ट किया था कि हम तो उम्मा की वजह से, मुस्लिम ब्रदरहुड की वजह से फिलिस्तीन के साथ कनेक्ट करके खुद को देखते हैं, लेकिन ये यहाँ के लोगों को क्या हुआ है, ये किस लिहाज से इजराइल को अपना बाप माने बैठे हैं। हालांकि ये उनकी लैंग्वेज ठीक नहीं थी, लेकिन इस तरह की मानसिकता जो है उसको आप कैसा मानते हैं? इजराइल को अपना बाप माना कौन मानता है? हम ऑफ कोर्स, नो डाउट इजराइल हमारा मित्र है, नो डाउट, लेकिन हाँ दोनों तरफ से हमारे एक रिलेशनशिप अच्छे भी रहे हैं, सो उसके भी अपने कारण रहते हैं, सो लेकिन हाँ ये जियोपॉलिटिक्स में कुछ ना कुछ होता रहता है नया नया, सो दैट्स द वे इट इज। कंट्रोवर्सीज वो अवॉइड करते हैं। नटशेल में आपकी बात को मैं ले जाता हूं उधर। एक तो ये स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी, ये जबरदस्ती आपने एक नया टर्म इजाद किया है, स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी। असल में वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी में आ गए हैं और एक तरीके का बिजनेस। उन्होंने कहा ये ना बेचें, जबरदस्ती ना बेचें, जिसको जरूरत है ना बेचें। दूसरा वो कह रहे हैं सारे काम ऐसे होते हैं जो असल में जो बदमजगी पैदा करते हैं, वो ये सवाल। बहुत अच्छा सवाल है जी कि क्या हम ऐसा तो नहीं कि हम जबरदस्ती क्यों डॉक्टर बने भला लोगों का, और ऐसा नहीं कि लोग दुखी ही हैं, नहीं एक्चुअली लोग दुखी हैं। अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे एवरी 40 सेकंड देयर इज सुसाइड हैपनिंग इन द वर्ल्ड। अगर हम 40 काउंट करें कोई सुसाइड कर रहा है तो हम इसको सुखी संसार नहीं मानेंगे। एक्चुअली डिप्रेशन केसेस जो है बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आज यूथ में देखिए आप, ड्रग एडिक्शन है, लेजीनेस भी है। ये जेनजी का आप हाल देखिए, जेनजी के ऊपर कितने आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हो। इनमें लेजीनेस भी है, इनमें डिसरिस्पेक्टफुल भी है एटीट्यूड, इनमें ईगो भी है, इनमें डायरेक्शनलेस भी है, और इनमें केओटिक थिंकिंग भी है। अब ये बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं आज की यूथ में। अगर देखें बोले नहीं दुख नहीं है, पर एक्चुअली दुख है। तो इसीलिए दुखों के ऊपर काम करने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो तन के ऊपर भी कार्य करना चाहिए और मन के ऊपर कार्य भी करना चाहिए। तो इसलिए इस्कॉन इस तरह से कार्य कर भी रहा है। जैसे अगर कोविड आया था तो कोविड में सवाल में एक जो महत्वपूर्ण बात है, पॉलिटिकल, हाँ जी, द मोमेंट यू स्टैंड विद अ पर्टिकुलर पार्टी, आप एक पॉलिटिकल आदमी बन गए, आपकी संस्थान पॉलिटिकल बन गई। हाँ देखिए वो तो एक आपका सुख बीजेपी के साथ है, हाँ जी, नरेंद्र मोदी के साथ है, अच्छा, और योगी के साथ है। आई होप मुझे मैं प्रश्न का जवाब देने का मुझे मौका दिया जाएगा। नहीं बिल्कुल सर, आपने काफी एक एक करके आप पूछेंगे। नहीं अगर आप क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन करते जाएंगे तो सवाल का जवाब नहीं। मैंने 2 सवाल पूछे, पहला आपका ट्रैक रिकॉर्ड आपकी संस्थान का, हाँ जी, और 400 मिलियन के आई होप मैं जवाब देने का मुझे मौका दिया जाएगा। बिल्कुल नहीं बिल्कुल मिलेगा। और दूसरा जरा एक एक करके आएंगे ना विवेक जी, आप सारी किताब पहले खोल रहे हैं। ब्रीफली दोनों सवाल रिपीट। बस तो जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल करण उसके बाद आपके पास। तो फिर हम आते हैं ये चाइल्ड अब्यूज वाला जो केस हुआ था, नो डाउट ही हुआ था, इसको हम एडिट भी करते हैं और इसके लिए हमें जो पैसा देना पड़ा था हमने दिया भी था। अब देखना पड़ेगा इसमें इसकी हिस्ट्री एक्चुअली क्या है। सिर्फ चाइल्ड अब्यूज का हम स्टिकर लगा कर सोचे हो गया बस केस खत्म, फाइल फोल्डर बोन, नहीं ऐसा नहीं होता। होता क्या, देखिए इंडिया में जिस तरह से बच्चों को हम पालते पोसते हैं वो अलग है, और जिस तरह से हम वेस्ट में बच्चों को पालते पोसते हैं वो अलग है। इंडिया में माता पिता बच्चों को थप्पड़ मार देते हैं, इट्स ओके, क्योंकि हम कहते हैं ठीक है थोड़ी बहुत चपैट जरूरी है, जब बच्चा बिगड़ रहा होता है दैट्स रिक्वायर्ड। लेकिन वेस्ट के अंदर आप देखेंगे अगर माता पिता जो है बच्चों को मारते हैं तो दैट बिकम्स अ पुलिस केस कि बच्चे का यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो वहाँ एक्चुअली वो हुआ था। मैं एक बार आई होप मुझे पूरा मौका दिया जाएगा। लेट हिम कंप्लीट विवेक जी, डोंट ट्राई टू कवर। हां मैं एक बार बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। इसको ने अपोलोजाइज किया इसके लिए, मैं बिल्कुल अपोलोजाइज किया भी है, और क्यों किया है मैं आई होप मुझे मौका दिया जाएगा जी, लेकिन आप कवर अप ना करें। मैं कवर अप नहीं कर रहा हूं, मैं समझा रहा हूं। अगर आप उसको सुनने को तैयार नहीं फिर तो आप जो बोलना चाहते हैं उसको लिपापोती करके लिपापोती नहीं कर रहा हूं। देखो अगर आप एक्सप्लेनेशन लिपापोती मानेंगे फिर तो गलती हुई थी, आगे नहीं करेंगे, गलती हुई थी, लेकिन उसके लिए प्रोवाइड आपको सुनने को तैयार तो होना पड़ेगा ना जी। अगर सुनना ही नहीं है फिर तो ठीक है आप बोलिए, हम सुनते हैं। और क्या नहीं, लिपापोती ना करें, लिपापोती बिल्कुल भी नहीं है। एक्सप्लेनेशंस कैन नॉट बी टैग्ड एज लिपापोती, वो नेगेटिव थिंकिंग है। मुझे लगता है विवेक आपने सवाल किया है और दर्शक हम सबसे ज्यादा डिसर्निंग है, वो समझ जाएंगे कि आपके सवालों का जवाब मिल रहा है या लिपापोती हो रही है जी। तो एक तो ये समझना पड़ेगा जिस तरह से बच्चों को पालते पोसते हैं इंडिया के अंदर, जिस तरह से वेस्ट में पालते पोसते हैं बहुत अंतर है। इसमें मूवी भी बनी हुई है मिस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, जहां वो बच्चे को पालती पोसती है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होती है, लेकिन वो नॉर्वे पुलिस कहती है ना ये तो गलत है, ये तो एक्सप्लॉयटेशन बच्चे का। तो इसीलिए बच्चे का पालन पोषण जिस तरह से वेस्ट में होता है और इंडिया में होता है वो अंतर। सो दैट व्हिच वी कॉल एज चेस्टाइजमेंट, बच्चे को डांटना फटकारना, वो वहां पर वो चाइल्ड अब्यूज में काउंट हो जाता है। एक तो वो चीज है। सेकंड ये चीज है, हमने जब वहां पर टीचर्स हायर किए थे तो हमने जो स्पिरिचुअल टीचर्स हैं वो तो हमारे डिवोटीज थे, लेकिन मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री जो कि आपके करियर वाले सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए फिर हमने बाहर के टीचर्स हायर किए थे जी। और वो डिवोटीज नहीं भी थे, और उनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि एंटी इस्कॉन थे, बिकॉज यू आर स्प्रेडिंग लाइक अ वाइल्ड फायर ड्यूरिंग 70s एंड 80s। तो ऐसे लोगों ने बच्चों के साथ कुछ गलत किया भी। अब क्योंकि वो हुआ सब कुछ हमारे इस्कॉन के कैंपस में था तो इसलिए फिर हमें स्वीकार भी करना पड़ा, हाँ जी ऐसा हुआ, और फिर जो भी उसके लिए भुगतान दे रहा था हमने दिया भी। पर हम कहें हमारे जो एक्चुअली हार्डकोर डिवोटीज थे उन्होंने ऐसा किया नहीं, ऐसा नहीं था। लेकिन हमने जिनको हायर किया था, एक बात, लेकिन उन्होंने जो बात कही वो मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। वो एक केस इन पॉइंट हो सकता है, और मेरे को लगता है कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जब इतने बड़े स्तर पर फंक्शन कर रहा है, मुझे लगता है फुल प्रूफ होने की उम्मीद एक तरीके से एक प्रैक्टिकल उम्मीद नहीं है। गलतियां हो सकती हैं, लेकिन जो दुरुस्त करना चाहे उससे एक सेकंड। लेकिन आपकी जो पहली बात थी विवेक, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या ये स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी जैसा हो रहा है आजकल? क्या ये एक व्यवसाय बन गया है? नहीं ऐसे व्यवसाय नहीं है। देखिए इसमें क्या, देखिए बच्चों की हेल्प होती है नो डाउट। अब जैसे हमारे गुरुकुल हैं, आज हमारा गुरुकुल है वृंदावन गुरुकुल। नहीं स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी आजकल बहुत सारे आपको धर्म के प्रवर्तक मिल जाएंगे जो अलग अलग तरीकों से अपना काम कर रहे हैं। इनमें से किसको आप जेन्युइन मानते हैं और किसको आप मानते हैं कि अपना धंधा चला रहे हैं? देखिए जिस व्यक्ति की खुद की कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी हैं, साथ साथ में इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद अपोजिट जेंडर एंड डीलिंग विद मनी, अगर वो क्लीन है सो दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी खुद की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। साथ ही हमें देखना चाहिए कि ना व्हाट काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन इज गिविंग टू द सोसाइटी, ये हमें देखना चाहिए। और ये बहुत विजिबल होता है। नो साधु विल हैव एनी सच प्राइवेट लाइफ जो कि कोई नहीं देखता।
जैसे हम लोग ब्रह्मचारी हैं, इट इज वेरी ओपन लाइफ, हम लोग जाते हैं, लोग आते हैं, हमसे मिलते हैं एंड पीपल सी वेरी क्लियरली व्हाट वी आर डूइंग। तो इसलिए ऐसी ट्रांसपेरेंसी एक साधु के जीवन में होनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूँ, फिर जैसे आपने प्रेमानंद जी को लेकर बात कही कि राधा का अस्तित्व कृष्ण के बिना कहा, हाँ। तो फिर इन सब चीजों में नहीं जाना चाहिए। अब ये मैं ये देखता हूं सनातन में शैव को लेकर कहा जाने लगेगा कि ये तो शैव है, शिव के उपासक है, नहीं ये ठीक नहीं है। रामचंद्र जी की कलाओं को 14 बता दिया जाएगा, कृष्ण जी की कलाओं को 16 बता दिया जाएगा। किसी को किसी से हे शैव शाक्त वैष्णव ये क्यों चलता रहता है? देखिए होता क्या है कि भगवान जो है परम भगवान है, एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, द सुप्रीम लॉर्ड इज वन नॉट मेनी। लेकिन भगवान अपनी विभूतियां जो है प्रकट करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल से शिव जी के रूप में प्रकट करेंगे, यहाँ पे मेंटेनेंस के लिए विष्णु के रूप में, फॉर डिस्ट्रक्शन देयर इज फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा, मैनिफेस्टेशन अलग अलग, मैनिफेस्टेशन अलग है। तो इसीलिए हम ये लेके चलें कि ना इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अगर हम चीजों को एंटायरिटी में समझेंगे देन देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट। आप इस्कॉन को इनसाइड आउट जानते हैं? हाँ जी। क्या कहीं पर ये बताया जाता है कि शिव जी कमतर हैं या कोई जो है वो कमतर है और भगवान कृष्ण सर्वोपरि हैं, ऐसा कहा जाता है क्या? देखिए तत्व की दृष्टि से दे आर वन, जितने भगवान विष्णु के अवतार हैं ये सब तत्व की दृष्टि से सेम है, लेकिन रस की दृष्टि से अलग अलग है। रस का मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ डिवोशनल रेसिप्रोकेशन। जैसे तत्व की दृष्टि से मैं एग्जांपल दूं, जैसे चांद है, पूर्णिमा का चांद हो, एकादशी का चांद हो, षष्ठी का चांद हो, पंचमी का चांद हो, ये सब के सब चांद है। लेकिन सबसे अधिक रोशनी कौन से चांद में होती है? पूर्णिमा के चांद के अंदर। तो इस तरह से हम बताते हैं कि भगवान के जितने अवतार हैं, विभूतियां हैं, दे कैन मैनिफेस्ट, वो जो ऑपुलेंस है उनका टू डिफरेंट डिग्रीज, लेकिन जो ओरिजिनल फॉर्म है दैट इज कृष्ण। और ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बात शास्त्र में लिखी है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि गोविंद आप आदि पुरुष हैं और मैं आपका भजन करता हूं। तो इसलिए परम भगवान जो है इस कृष्ण, लेकिन हाँ उनके अवतार भी हैं, कुछ उनके विस्तार भी हैं, कुछ उनके विभूतियां भी हैं, ये हो सकता है ऑफ कोर्स। नहीं, लेकिन मैं ये फिर भी समझना चाहता हूं, क्योंकि ये कहा जाता है कि भगवान शिव से बड़ा कोई वैष्णव नहीं है और भगवान विष्णु से बड़ा कोई शैव नहीं है। जब उनमें कोई द्वंद्व नहीं है तो नीचे तुलना देखने की कोशिश क्यों होती है, ये भी समझूंगा। लेकिन अब करण आपके पास। अमोक जी, आपने कई बातें कही। जो सबसे पहले आपने एक बात कही वो कही कि आप पहले कनेक्ट करते हैं, फिर कन्वे करते हैं, फिर कन्विंस करते हैं। आप इनके जैसे लोगों को कैसे कन्विंस करें जो कि डेटा होने के बाद वो कहें कि हम नहीं मानते इसको? मतलब ये कह रहे हैं डिप्रेशन की बात, 280 मिलियन केसेस हैं डिप्रेशन के जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं। 28 करोड़ लोग, एक मिनट विवेक जी प्लीज, 28 करोड़ लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तब भी ये डिनाइल में है कि ऐसा कुछ नहीं है। स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी की बात आपने अभी करी, तो जहां अर्थ नहीं होगा वहां क्या धर्म हो सकता है? हम लोग को जो पढ़ाया गया है कि 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो क्या इसको हमेशा नकारात्मक दिखाया जाता है कि भाई इसमें तो अर्थ हो रहा है, इसमें तो अर्थ अर्जित हो रहा है? अर्थ अगर नहीं होगा तो धर्म कैसे आगे बढ़ेगा? ये तो मेरे हिसाब से तो एक जरूरी चीज है। श्री कृष्ण भी जब दुर्योधन के पास गए, 5 गांवों की बात रखी, उनको नहीं कन्विंस कर पाए। भीष्म पितामह को भी नहीं कन्विंस कर पाए कि आपका जो मेन धर्म होना चाहिए वो इस गद्दी के प्रति नहीं है, जबकि धर्म के प्रति है। तो विवेक श्रीवास्तव जी को क्या दुर्योधन कह रहे हैं? मैं ये गुस्ताखी नहीं करूंगा, पर विवेक जी और जैसे जो और वामपंथी लोग होते हैं उनको कैसे कन्विंस किया जाए? और वो एक बड़ा तबका है, मेरा मानना है। जब तक ये नहीं कन्विंस होंगे देश कैसे एकत्रित होकर आगे बढ़ पाएगा? देखिए घास 3 प्रकार की होती है, एक होती है सूखी घास, एक होती है हरी घास, एक होती है गीली घास। तो सूखी घास तुरंत आग पकड़ लेती है, जो हरी घास होती है उसमें थोड़ी देर माचिस लगा के रखनी पड़ती है, और जो गीली घास होती है पहले उसमें धुआं निकलता है और धुएं को आपको सहन करना पड़ता है, फिर एक दिन उसमें भी लेकिन आग लग जाती है। देखिए जो तो अभी विवेक जी धुआं निकल रहा है। देखिए ऐसा है, इतिहास जो है ना, जो जीतता है इतिहास उसके हिसाब से लिखा जाता है। हाँ जी। कृष्ण जीते, यादव जीते तो आपने कृष्ण को सुप्रीम बता दिया। कौरव जीते होते तो आप शकुनी को सुप्रीम बताते। बताइए शकुनी से महान कौन है? उसकी बहन को बलपूर्वक उठा करके ले आए और एक अंधे से उसका विवाह करवाया। जाइए 2 सेकंड, अब शास्त्र की बात हो जाए। और अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए शकुनी अपना घर बार, अपना साम्राज्य छोड़ करके यहाँ पे आए, रहे, प्रोटेक्शन देने की कोशिश करी और लड़े। क्या उससे बड़ा भाई कोई हो सकता है? क्या बात है, बड़ा सुंदर विचार है। अगर शकुनी मामा के अगर सारे एपिसोड अगर देखेंगे ना, आपको पता लगेगा कि मतलब इससे गंदा रिवेंज और भला क्या हो सकता है। रिवेंज क्या होता है कि मैं अपनी बहन के चक्कर में पूरा वंश का वंश नाश कर दूंगा। भीष्म पितामह को, एक सेकंड, आप भीष्म पितामह को महान कहते हैं? उठा लाया किसी की लड़की और अपने अंधे पुत्र उससे विवाह करवा दिया। ये तो मुझे लगता है महाभारत के प्रसंगों पर हम चले जाएंगे, बड़ी लंबी बात हो जाएगी। लेकिन विवेक जी एक बात, कृष्ण जीते इसलिए आप कृष्ण को सही कहते हैं। कृष्ण हारते तो कृष्ण का छल आपको दिखता और कर्ण की महानता आपको दिखती। वो नहीं दिखती है क्योंकि कृष्ण जीते और शकुनी हारे। नहीं, यहाँ जीत हार, यहाँ कोई ओलंपिक्स नहीं हो रहा कि जीतेगा उसको मानेंगे। नहीं, बात कर सकता हूं। ऐसे नहीं, भगवान हारते भी हैं, भगवान अपने भक्तों के आगे हारते भी हैं। नहीं, ये तो कहानी है आपकी। उन्होंने एक बात से शुरुआत की, श्रीवास्तव ने, उन्होंने कहा इट इज द विक्टर who writes the history। अगर ऐसा है कि जीतने वाला इतिहास लिखेगा तो अपने हिसाब से सब कुछ सही लिख लेगा, वो ये कह रहे हैं। यहाँ तो फिर होता है कृष्ण जीते, उन्होंने इतिहास लिख दिया, पर वेद व्यास ने लिखा, ही इज अ न्यूट्रल पर्सन। वेद व्यास ने लिखा है वो तो, लाइक यू आर नॉट न्यूट्रल। आप धर्म के होने के बावजूद भी मोदी के साथ खड़े भाई जो अच्छा काम करेगा तारीफ तो करेंगे ना। मैं सांत्वना जी और प्रेम जी के पास भी जाना चाहता हूं, और देरी से आने के लिए पहले तो मैं माफी चाहूंगा। लेकिन एक बात मैं समझना चाहता हूं, जैसे आप, क्योंकि आप तन और मन के स्वस्थ होने की बात कर रहे हैं, तो आपसे मैं अपने लिए भी कुछ पूछूंगा। जैसे विवेक जी को आंखों के नीचे काले घेरे हैं, इसका कुछ इलाज है?
इसके लिए एक तो यह है कि खीरा लगाएं यहाँ पर, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। बाकी जितना भक्ति में बढ़ेंगे तो उनमें और तेज बढ़ेगा, तो यहाँ भी तेज आ जाएगा उनके। तो ये अब ये अगर इलाज बता रहे तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि मांग नहीं रहा हूँ आप इलाज? भाई सबका स्वागत है, लेकिन जो भाई अब मुझे अगर छल दिखता है। चलिए अब आगे चलते हैं, समझते हैं कि हरी, गीली और सूखी घास कहाँ कहाँ कैसी क्या मिल। बहुत सरल शब्दों में सवाल ले जाता हाँ जी। हूँ, भौतिकता और अध्यात्म, इसके बीच की लाइन कहाँ है, कैसे दोनों को समझें? हाँ जी। और दूसरे ये कि हमारे अंदर से कॉलिंग आ रही है, ये कब पता चलेगा? देखिए पहली बात तो क्या है, भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों का कनेक्शन है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ये भौतिक काम करने के लिए एक अच्छा मन चाहिए और आपकी इच्छाएं जो है उनमें कोई अल्टीरियर मोटिव्स नहीं होने चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए। जितने ज्यादा शुद्ध लोग होंगे जगत के अंदर उतने काम भी अच्छे होंगे, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, धोखाबाजी नहीं होगी, गुटबाजी नहीं होगी। वाई? बिकॉज आपकी इनर वैल्यूज बहुत अच्छी हैं। स्पिरिचुअलिटी आपके जीवन में वैल्यूज लेकर के आती है, तो इसलिए अगर हर व्यक्ति स्पिरिचुअल होगा तो हर व्यक्ति के पास वैल्यूज होंगी। वैल्यूज होंगी तो जो काम करें, चाहे किसी फील्ड में काम करें, चाहे वो कोई कस्टमर सर्विस में हो, चाहे कोई बिजनेस क्लास हो, चाहे कोई होम मेकर हो, स्टूडेंट हो, वैल्यूज वाले लोग होंगे ना तो पूरा जगत अच्छा होगा। तो वैल्यूज वाला कहां से आती है? स्पिरिचुअलिटी से आती है। ये बताना चाहेंगे, भले ही देखिए इस्कॉन बैंगलोर हो या फिर इस्कॉन इंडिया हो, लेकिन हम लोग जब कभी आपस में मिलते हैं, उनके डिवोटीज हमारे यहाँ दर्शन करने के लिए भी आते हैं, हम भी उनसे मिलते हैं, वो भी यहाँ प्रसाद पाने के लिए आते हैं। हमारे ऐसा नहीं कि जब देखे तो आपको खुल जाती है, उनको भस्म कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। प्रेम जी के पास जाने से पहले किसी बात पे कॉन्फ्लिक्ट जो है हो सकता है, दैट कैन बी सॉल्व्ड इन अ वेरी लेजिटिमेट वे, तो वो हो रहा है, दैट्स ओके। अपने विवेक से काम लीजिए कहा जाता है। विवेक जी हर बार आ जा रहे हैं विवेक को जागृत करने के लिए। आप थोड़ा प्रेम से भी काम लेते हैं और प्रेम जी के पास जाते हैं, लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं। आपने प्रधानमंत्री के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए, बिल्कुल जी। भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी आपने बोला, कांग्रेस के बारे में आपका क्या विचार? कांग्रेस ने वेल क्या करें, मैं एक पढ़ा था एक स्टेटमेंट, जैसे कि हर पार्टी ऑफ कोर्स जैसे कि कार्य करती है, सो नो डाउट कुछ अच्छे कार्य भी किए हैं कांग्रेस के और हमें तारीफ भी करनी चाहिए। लेकिन हाँ, जहां पर अगर कुछ कमी रही है, जैसे आजकल हम देखते हैं लीडरशिप एक स्ट्रगल है विच सीन बाय एवरीवन, तो वो चल रहा है फिलहाल कांग्रेस के अंदर। तो कांग्रेस क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, वो आप देख रहे हैं। जो जितने वोट भारतीय दे रहे हैं उस हिसाब से भारतीय समझ पा रहे हैं कि अभी देश को कौन आगे लेके जाएगा, तो उसमें हम कौन होते हैं। प्रियंका आप सामने आ रही है, लीडरशिप की प्रॉब्लम हल हो जाएगी अगर प्रियंका आ जाए सब? वेल मेरे ख्याल से भी उनको काफी कुछ सीखना बाकी है, तो सीखेंगी वो। और ये जो आपने कहा कि हाँ कुछ काम किए हैं, मतलब वो बस बहुत बड़े में से बड़े चंद काम है जो अच्छे हुए। हाँ, 70 साल में जितना और हो सकता था उतना तो मेरे ख्याल से नहीं हो पाया, पर यस जो कुछ भी उन्होंने किया है उसके लिए हमको धन्यवाद देते हैं। लेकिन हाँ, जो कहीं पेशी रह गई है तो वो आगे और अच्छी होगी, वी प्रे फॉर दैट। कहीं इसलिए तो आप नाराज नहीं रहते क्योंकि स्वरूपानंद जी ने एक बार ये कहा था और उनको माना जाता था कि वो थोड़ा कांग्रेस की तरफ इंक्लिनेशन रखते हैं। उन्होंने कह दिया था कि ये देखिए मिशनरी के लिए इस्कॉन काम करता है, ये कन्वर्जन पे काम कर रहे हैं, कहीं इसलिए तो नाराज नहीं रहते? देखो आइडियली उनको इस बात की तारीफ करनी चाहिए कि पूरी दुनिया के अंदर चाहे वो अफ्रीकन हो, चाहे वो यूरोपियंस हो, अमेरिकन हो, जापानीज हो, चाइनीज हो, इन सबको सनातन धर्म में लेकर के आ रहा है इस्कॉन। तो बल्कि मेरे को हम तो उम्मीद कर रहे थे वो शायद तारीफ करेंगे इस बात की कि देखो यहाँ पर भी लोग हर उनके आरोपों में सच्चाई थी क्या? थोड़ी भी 0% सच्चाई, कहीं ना कहीं यहाँ तो हो सकता है ही वाज मिसइन्फॉर्म्ड, ऐसा हो सकता है। और कभी-कभी कुछ लोगों के अंदर ईर्ष्या द्वेष भी होता है, कुछ इस बात से भी लोग बोल देते हैं। आप समझिए 1% लोगों के पास में 70% दौलत है और ज्यादातर लोग भूख इससे जी रहे हैं। तो सवाल क्या है आपका? यही सवाल है, क्या बहरा हुआ खुदा है? हाँ तो बहरा हुआ खुदा मतलब तो क्या भगवान को दिखाई नहीं दे रहा है? भगवान कहाँ है? हाँ। भगवान कहाँ है? तो देखिए भगवान असल में सेवा तो हम सबसे कर रहे हैं। जैसे कोविड के समय में 7 करोड़ प्लेट्स इस्कॉन ने बांटी सिर्फ भारतवर्ष के अंदर, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। और पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल किया गया कि अगर कोई व्यक्ति क्वारंटीन है 20th फ्लोर पे। अक्षय पात्रा किचन, अक्षय पात्रा किचन किसने दिया? भवति भिक्षाम दे। हमारे साथ जो ऑडियंस है उनके सवाल भी बहुत जल्दी जल्दी ले लेते हैं। और आप क्योंकि आज गोवर्धन पूजा वाला मामला भी है, तो एक बार दर्शकों को गोवर्धन पूजा वाले अनुभूति में सराबोर कर दीजिएगा। आपके पास आ रहा हूं जी। आज मैं देखती हूँ सबसे ज्यादा धर्म संकट हिंदू धर्म पर है। मेरा बेटा 22 साल का है, 3 बार गीता पढ़ चुका है और कहता है माँ मेरे जितने दोस्त मेरे आसपास हैं वो हर तरह के विचार करते, मैं नहीं कर पाता। हम क्या हर हमेशा अपने धर्म में कमियां निकालते हैं। कभी सोचा है हम अपने युवा को कैसे संभालेंगे? हर बच्चा सिर्फ पढ़ता नहीं रहता, बहुत कुछ करना पड़ता है। धर्म से ही तो उदाहरण देते हैं हमारे ही हिंदू धर्म में। मैं आपके सवाल को ले जाता हूँ आसान शब्दों में। माँ बाप की नहीं सुन रहे हैं बच्चे, ऐसे में आप कैसे समझाते हैं? देखिए बच्चों को ना 2 चीजें चाहिए तो बच्चे सुनेंगे। पहले बात तो हम उनको सुनना शुरू करें, हम उनको नहीं सुनते, हम चाहते हैं वो लोग हम बस उनको सुनाएं। तो वन साइड डाउनलोड तो नहीं होगा, दोनों तरफ से होगा, एक्सचेंज होगा बातचीत का। तो इसीलिए पहले बात तो हमें उनकी बात को सुनना ही पड़ेगा, एम्पैथाइज भी करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि ना अगर हम उनके सवालों के जवाब देंगे प्लस अच्छे रोल मॉडल्स देंगे उनको, तो फिर यूथ भी जो है निश्चित रूप से सही रास्ते पर आएगा। आज हम ये 2 चीजों को देने में कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए बच्चे भी कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं।